मध्यम निकाय 38 महा तन्हा संख्या सुत। तन्हा का मतलब तृष्णा है, संख्या का मतलब पूरा ख़त्म करना है। तृष्णा को पूरी तरफ ख़त्म करने वाला जो सूत है उसको महा तन्हा संख्या सुत ऐसा कहता है। दोस्तों, इसके पहले का जो सूत है मध्यम निकाय 37 चूड़ संख्या सुत, उसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें नहीं है इसलिए तो नहीं किया। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान बुद्धन श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंड की जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय एक मछुआरे के पुत्र साथी नामक एक भिक्षु थे। उसके मन में एक पापक दृष्टि उत्पन्न हो गया। पापक दृष्टि का मतलब जो दर्शन है वो पापक है या सही नहीं है, गलत दर्शन है, गलत विचार है, गलत फिलोसफी है, उसके मन में उत्पन्न हो गया। तदाहम भगवता धम्मं देशितम आजानामि यथा तदेविदं विज्ञानम संधावति संसरति अनन्यन्ति। भगवान का जो उपदेश है उसको मैं इस प्रकार समझता हूँ, ये जो विज्ञान है यही विज्ञान दूसरे शरीर में चले जाता है, पुनर्जन्म लेता है, और दूसरा कोई विज्ञान नहीं है, यही विज्ञान है। ये विज्ञान का मतलब मन का जो 4 खंड होता है उसमें एक विज्ञान होता है, विज्ञानम ऐसा संस्कृत है, पाली में विज्ञानम ऐसा कहता है। जैसे चक्षु से कोई रूप देखा तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, तब हमको कुछ पता चलता है हमने कुछ देखा। तो नॉर्मल एक आदमी का भ्रम होता है, मैं ही है वो विज्ञान, मैं ही जो देखता हूँ, मैं ही जो सुनता हूँ, जो रस चखता हूँ, स्पर्शन करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। एक साधारण व्यक्ति ऐसा गलत दृष्टि में पड़ जाता है, ये जो विज्ञान है यही सब कुछ कर रहा है। कभी आँख में जा कर के देखता है, कभी कान में जा कर के सुनता है, कभी नाक में जा कर के सूंघता है, कभी जीभ में रह कर के चखता है, कभी त्वचा में रह कर के स्पर्शन करता है, कभी मन में रह कर के चिंता करता है। वो एक ही विज्ञान अलग अलग समय में अलग अलग काम कर रहा है ऐसा उसको लगता है। लेकिन जब उसको सच्चाई को हम ठीक से देखेंगे, विज्ञान एक नहीं है, 6 विज्ञान है। आँख का एक विज्ञान, नाक का एक विज्ञान, कान का एक विज्ञान, और एक विज्ञान दूसरे विज्ञान का काम नहीं कर सकता। 6 विज्ञान अलग अलग है। तो जो भ्रांति है, मैं देख रहा हूँ, ऐसा जो भ्रांति है वो ख़त्म होता है। लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान करना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्मता से चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आ जाएगा। बहुत भिक्षुएं ये बात सुने थे, मछुआरे के पुत्र सादी को ऐसा एक पापक दृष्टि उत्पन्न हो गया है। जो भगवान को धर्म को मैं समझता हूँ इस प्रकार है, ये जो विज्ञान है यही सभी जगह में चले जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाता है। ये दिट्ठी या मिथ्या दर्शन ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी लोग ये सोचता है कि मेरे भीतर एक परमानेंट आत्मा है, नित्य शाश्वत ध्रुव आत्मा है, वही आत्मा है एक दूसरा से शरीर में चले जाता है। ऐसा करके एक पाप दृष्टि या मिथ्या दर्शन होता है। तो उसी के कारण भी लोग समझता है यही विज्ञान है, पुनर्जन्म लेता है, ऐसा करके विश्वास आ जाता है। दिट्ठी 2 तरह की होता है, एक तो सम्मा दिट्ठी सम्यक दर्शन, और दूसरा है मिथ्या दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी का मतलब ये दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का परिबदा है, ये जो ज्ञान है उसको सम्मा दिट्ठी कहता है। और मिथ्या दृष्टि इसको छोड़ करके सारा गलत दर्शनों को मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है या मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है। मिथ्या एक पाली वर्ड है और संस्कृत वर्ड है मिथ्या। दृष्टि एक पाली वर्ड है और दृष्टि है संस्कृत। फिर वो सारे भिक्षु सादी के पास चला गए और उसके बाद सादी को ऐसा बोला, मित्र साथी, क्या ये सच है कि आपको एक ऐसा मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो गया है? भगवान का धर्म को मैं इस प्रकार समझता हूँ, ये वही विज्ञान है, एक शरीर से दूसरी तरफ चले जाता है, वही विज्ञान है, सभी जगह में
विद्यमान है, दौड़ता है। तब सदी ने बोला, बिल्कुल सही है मित्र, भगवान की शिक्षा में इस प्रकार जानता हूँ, वही विज्ञान है, वो एक दूसरे से जगह में चले जाता है और पुनर्जन्म लेता है। फिर सादी को इस गलत दर्शन से बाहर निकालने के लिए उन भिक्षुओं ने बहुत कोशिश किया, उसको बहुत सामर्थ लगाया, बहुत समय उससे बातचीत की। उन लोग बोला, सादी ऐसा मत कहो, इस प्रकार भगवान की शिक्षा को गलत चित्रीकरण मत करो, भगवान को इस तरफ गलत चित्रीकरण करना अच्छा नहीं है, भगवान ऐसा कभी नहीं बोलेगा। बहुत तर्क से, उदाहरण से भगवान ने ये समझाया है, जो विज्ञान है किसी कारण से उत्पन्न होता है, कारण के बिना विज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता, बिना कारण के विज्ञान होता ही नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझे, जैसे मान लो हम चक्षु में कुछ रूप दिखता है, अगर किसी व्यक्ति का जो चक्षु काम नहीं करता, अंधा है, वो रूप नहीं देख सकता। एक आदमी का आंख ठीक है लेकिन बाहर कोई रूप नहीं है, तब भी वो कुछ नहीं देख सकता। जब आंख है, रूप है लेकिन अंधेरा है, तब भी वो व्यक्ति नहीं देख सकता। आंख है, रूप है, प्रकाश है, तब भी वो व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि आंख से रूप का स्पर्श हो गया, बाहर का वस्तु का स्पर्श हो गया, तब चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे ही अपनी कान है, शब्द है और दोनों का स्पर्श होता है, तभी तो कर्ण विज्ञान या स्रोत विज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे इस 6 विज्ञानों को समझना चाहिए। जब कारण होगा, बाहर का विषय होगा, उससे अपना जो इंद्रिय का स्पर्श होगा, तब ये विज्ञान उत्पन्न होगा, नहीं तो ये विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बहुत भिक्षुएं सादी को इस मिथ्या दर्शन से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन सादी फिर भी उसके लिए एग्री नहीं किया, अपने विश्वास में वो अटक कर के रह गया। जब उन लोग सादी को इस मिथ्या दर्शन से बाहर नहीं निकाल पाया, तो भिक्षु भगवान बुद्ध के सामने चला गए और वंदन किया और एक जगह में बैठ गया। बैठने के बाद भगवान को जो कुछ हुआ है सब कुछ बताया है। भगवान अपने जो मछुआरे के पुत्र जो सादी है, भिक्षु सादी, उसको ऐसा एक मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो गया, यही जो विज्ञान है वही सभी जगह में होता है, वो विज्ञान वही है, एक शरीर से दूसरी शरीर तक चले जाता है और कोई अन्य विज्ञान नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया सादी का इस गलत दर्शन से निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। तब भगवान ने एक भिक्षु को आमंत्रित किया, भिक्षु कृपा करके सादी को ये बोलो, शास्त्रा उसको बुला रहा है। जी बंदे, ऐसा करके उस भिक्षु ने प्रत्युत्तर दे दिया और उसके बाद सादी के पास चला गया। फिर बोला, मित्र सादी, शास्त्रा आपको बुला रहा है। जी मित्र, ऐसा करके सादी ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर सादी भगवान बुद्ध के सामने चला गया, भगवान को वंदन किया और एक जगह में बैठा। तब भगवान ने उसको इस प्रकार बताया, सादी, क्या ये सच है आपके मन में ऐसा पापक दृष्टि उत्पन्न हो गया है? भगवान की शिक्षा जिसको मैं जानता हूँ, ये जो विज्ञान है यही सभी जगह में एक दूसरे में होता है। यही विज्ञान एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति की ओर चले जाता है। यही विज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पुनर्जन्म के समय उत्पन्न होता है, और कोई विज्ञान नहीं है। इसका मतलब सदी ये समझता है ये विज्ञान नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ये हमेशा रहने वाला है। ऐसा एक मिथ्या दृष्टि उसको उत्पन्न हो गया है। तब सादी ने भगवान को बोला, बिल्कुल बंदे, ऐसा ही है, जैसा भगवान को टीचिंग को मैं समझता हूँ, ये जो विज्ञान है यही एक जगह से दूसरी जगह की ओर चले जाता है और एक शरीर से दूसरा शरीर में चले जाता है, और दूसरा कोई विज्ञान नहीं है, यही विज्ञान है। तब भगवान ने सादी को बोला, सादी, वो विज्ञान क्या है उसके बारे में बताओ। बंदे, जो बोलता है, जो जानता है, पुण्य और पाप कर्म की जो परिणाम सभी भवों में, सभी जन्मों में भोगता है,
ये बहुत बड़ा एक मिथ्या दर्शन है कि आज भी बहुत लोग ऐसा है कि अपने आप को पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा करके उसका मन में एक मिथ्या दृष्टि होता है, मैं ये जो विज्ञान है वही जानता है, वही देखता है, वही जो पुण्य और पाप का फल अनुभव करता है, या मैं नित्य शाश्वत ध्रुव आत्मा है। ऐसा करके मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होता है। ऐसा ही कुछ मिथ्या दृष्टि शादी को हुआ है, ये कोई नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा कुछ दृष्टि हुआ है। तब भगवान ने बोला, मोह पुरुष, मैं इस प्रकार सिखाता है ऐसा करके आपको किसने बोला है? मैं बहुत तरह के उदाहरण दे करके मैंने बहुत बार समझाया था कि विज्ञान हमेशा किसी कारणों से उत्पन्न होता है, बिना कारण के वो विज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा, ऐसा मैंने बहुत बार समझाया था ना। यहाँ पे पटिच्च समुत्पाद के बारे में बोल रहा है, बिना कारण से दूसरा कोई उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अविद्या नहीं है तो संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, संस्कार नहीं है तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो कोई कारण से उत्पन्न होता है तो ये विज्ञान भी कारण से उत्पन्न होता है, ऐसा करके भगवान समझाता है। फिर भी मोह पुरुष, मैंने जो कुछ सिखाया तुम उसको गलती से धारण कर लिया, गलत धारण किया, तो इसलिए तुम्हारा ही अहित हो गया और बहुत कुछ पाप तुमने कमाया। मोह पुरुष, ये दीर्घ काल के लिए तुम्हारा अहित और दुख का कारण बनेगा। फिर भगवान ने भिक्षुओं को इस प्रकार पूछा, भिक्षुओं आप क्या सोचते हो? इस भिक्षु साधी को इस सर्वमुनि के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है क्या? तब उन भिक्षुओं ने बोला, कैसे हो सकता है बंदे, नहीं है बंदे। जब इस प्रकार बताया, साधी चुप हो गया, टेंशन में आ गया, उसका कंधे चुक गए, नीचे देख के बैठ गया, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। जब साथी मौन रह गया है ऐसा जान करके भगवान ने ऐसा बताया, मोह पुरुष, ई पापक दृष्टि के कारण तुम्हारे बारे में लोग जानेगा। 2500 साल बाद भी हम उसके बारे में जान रहा है। मैं इसके बारे में भिक्षुओं को पूछूंगा। फिर भगवान भिक्षुओं को इस प्रकार बताया, भिक्षुओं, क्या आप भी जैसे सदी समझता है ऐसा ही मेरा धर्म को समझता है क्या? उसने मेरा धर्म को गलत धारण कर लिया, उसके कारण खुद हानि पहुंचाया और बहुत कुछ पाप उसने कमाया। आप भी शादी की तरफ उस धर्म को समझता है क्या? नहीं बंदे। भगवान ने बहुत तरह के उदाहरण से हमको समझाया था कि विज्ञान हमेशा कारणों से उत्पन्न होता है, बिना कारण के विज्ञान कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। साधु साधु भिक्खवे, बहुत बढ़िया भिक्खुवे। एक्चुअली जब भी हम पंचेंद्रियों से कुछ देखता है, सुनता है या सूंघता है, तो उस समय क्या होता है, हमको एक ऐसा भ्रांति होता है, मैं ही जो देख रहा हूँ, मैं ही जो सुन रहा हूँ, चिंतन करता है वो मैं ही हूँ। ऐसा करके मैं करके एक गलत भ्रांति का उत्पन्न होता है। इसलिए हम हमेशा एक मिथ्या दर्शन में पड़ जाता है। कुछ परमानेंट चीज़ है अपने भीतर जो हमेशा इस सारे चीज़ को देखता है, लेकिन एक गलत दर्शन है। क्योंकि जो 6 विज्ञान अलग अलग है, एक विज्ञान दूसरा का विज्ञान का काम नहीं कर सकता। जैसे चक्षु का विज्ञान है, वो चक्षु का विज्ञान का ही काम करेगा, स्रोत का विज्ञान का काम नहीं करेगा। ऐसे 6 विज्ञान अलग अलग है, ऐसा करके हमको अपने अनुभव से समझना है, तब ये बात हमको समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम भी एक ऐसा गलत दर्शन में पड़ेंगे कि अपने भीतर कुछ आत्मा है, वही देखता है, सुनता है, समझता है। अच्छा है भिक्षुओं, आप लोग मेरा जो धर्म को इस प्रकार समझा, बहुत तरीके से भगवान ने समझाया है। जो विज्ञान है हमेशा कारणों से उत्पन्न होता है, बिना कारण से विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ये साथी है, इसने मेरा इस धर्म को गलत तरह से ग्रहण किया, तो इसके कारण उसने बहुत अपुण्य कमाया, वो खुद को हानि पहुंचाया। इसके कारण इस मोह पुरुष को दीर्घ काल के लिए अहित दुख का कारण बन जाएगा। विज्ञान को हम ऐसा पहचानता है,
जिन जिन कारणों से उस विज्ञान का उत्पत्ति होता है, उस कारणों से हम उस विज्ञान के बारे में समझता है। यहाँ पे कारण का मतलब जो प्रत्यय है, प्रत्यय के कारण उत्पन्न होने से उस विज्ञान, उस प्रत्यय के कारण उसका नाम आ जाता है। चक्कुंच पडिच रूपे च उपपद्यते विज्ञानम चक्कु विज्ञानन्देव संख्यम गच्छति। जो विज्ञान चक्षु और रूप के कारण उत्पन्न होता है उसको चक्षु विज्ञान ऐसा कहता है। जो विज्ञान स्रोत और शब्द के कारण उत्पन्न होता है उस विज्ञान को स्रोत विज्ञान ऐसा कहता है। जो विज्ञान अपना नाक और गंध के कारण उत्पन्न होता है उसको घ्राण विज्ञानम ऐसा कहता है। जो विज्ञान अपना जो जीभ है और रस के कारण उत्पन्न होता है उसको जिह्वा विज्ञानम ऐसा कहता है। जो विज्ञान शरीर और स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है उसको काय विज्ञानम ऐसा कहता है। जो विज्ञान मन में होने वाला जो धर्मों के कारण उत्पन्न होता है उसको मनोविज्ञान ऐसा कहता है। इसका मतलब मन में जो कुछ उत्पन्न होता है धर्म, तब वो मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। ये आग के समान है, किसी कारण के कारण उस आग का उत्पन्न होता है, उस आग को उसी कारण के नाम दिया जाता है। जैसे कोई आग है, लकड़ी जल करके जो आग बनता है तो हम ये बताता है वो लकड़ी का आग है। जो पेड़ का सूखा शाखा है उसी में आग पकड़ता है तो हम कहता है ये शाखा का अग्नि है। सूखा ग्रास में जब आग बढ़ता है तो हम ये कहता है ये ग्रास का अग्नि है। जो अग्नि सूखा गोबर में पकड़ता है तो हम बोलता है गोबर का अग्नि है। जब आग धान्यों की छिलकों में या ब्रान में उत्पन्न होता है हम ये कहता है छिलकों का आग है। जब आग कचड़े में पकड़ता है तो हम बोलता है कचड़े का आग है। इसी प्रकार भिक्षुएं जिस कारणों से या प्रत्यय से उस विज्ञान का उत्पत्ति हो गया उस विज्ञान उस प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, या जिस कारणों से उस विज्ञान का उत्पत्ति हो गया उस कारणों के नाम पर उस विज्ञान जाना जाता है। जैसे चक्षु और रूप का जो विज्ञान है चक्षु विज्ञान है। नाक और गंध का स्पर्श करके जो विज्ञान उत्पन्न होता है उसको घ्राण विज्ञान ऐसा कहता है। तो इत्यादि इत्यादि हमको समझना चाहिए। भिक्षुओं, आपने देखा ना ये उत्पन्न हो गया है। जी बंदे। भिक्षुओं, इस आग उस ईंधन से उत्पन्न हो गया ऐसा आप देखता है ना। जी बंदे। जब ईंधन समाप्त होता है जिसके कारण जो उत्पन्न हो गया वो भी समाप्त होता है ऐसा आप देखता है ना। जी बंदे। जैसे लकड़ी में आग पकड़ा है वो लकड़ी जब तक रहेगा तो आग भी रहेगा। जैसे लकड़ी ख़त्म हो गया पूरा राख हो गया तो आग नहीं रह सकता। ऐसे ही जब तक ग्रास रहता है तब तक अग्नि रहता है। जैसे सारा ग्रास है राख हो गया फिर अग्नि नहीं रह सकता। ऐसे ही अपनी इंद्रियों में जब विषय स्पर्श होता है तब भी उस विज्ञान का उत्पन्न होता है, नहीं तो उत्पन्न नहीं होता। ये उत्पन्न हुआ है या नहीं उत्पन्न हुआ है इसके बारे में आपका मन में कोई संशय है क्या? नहीं बंदे। इस ईंधन के कारण ये उत्पन्न हो गया या नहीं उत्पन्न हुआ ऐसा कोई संशय आपके मन में है क्या? जी बंदे। जब ईंधन ख़त्म होता है तो उसके कारण जो आग उत्पन्न हो गया वो भी ख़त्म होता है। इसके बारे में आपके मन में कोई संशय तो नहीं है ना। जी बंदे। ये उत्पन्न हुआ है ऐसा सही तरह से समझने से उसका मन में जो संशय है वो ख़त्म होता है ना। जी बंदे। ये इस ईंधन से उत्पन्न हुआ ऐसा सही तरह समझने वाला एक आदमी का मन में संशय नहीं होता ना। जी बंदे। जब एक व्यक्ति सही तरह से ये समझता है कि ईंधन जब ख़त्म होता है उसके कारण जो आग उत्पन्न होता है वो भी ख़त्म होता है, ऐसा जब एक व्यक्ति समझता है उसका संशय ख़त्म होता है ना। जी बंदे। ये उत्पन्न हुआ है
ये बात पर आपका कोई संशय नहीं है ना? जी बंदे। उस ईंधन के कारण ये उत्पन्न हुआ, ऐसा करके आपका मन में कोई संशय तो नहीं रह गया ना? जी बंदे। जब ये ईंधन खत्म होगा, उसी के कारण जो कुछ उत्पन्न हो गया वो भी खत्म होगा, इसके बारे में आपका मन में कोई संशय तो नहीं है ना? जी बंदे। भिक्षुओं, ये दर्शन शुद्ध है, प्रकाशमान है। इस दर्शन को आप अपने भीतर रख देंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसको रक्षा करेंगे, ये अपना दर्शन है ऐसा करके आप समझतेंगे, तब आप मेरा धर्म को समझ पाएंगे। ये धर्म एक बोट की तरफ है, वो पार करने के लिए है, वो पकड़ के रखने के लिए नहीं है। ये उपमा आपका समझ में आता है ना? जी बंदे। भिक्खवे, ये जो उपमा है परिशुद्ध है, प्रकाशमान है। अगर आप इस दर्शन को अपने पास नहीं रखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, इसको रक्षा नहीं करता, अपना नहीं समझता, तो जो बोट की उपमा देकर के मैंने जो समझाया वो तार करने के लिए है, उसको पकड़ के रखने के लिए नहीं है, ऐसे आप समझता है ना? जी बंदे। भिक्षुए, ये 4 प्रकार की आहार है या ईंधन है। जो जन्मा है उनको ये 4 प्रकार की आहार या ईंधन रक्षा करता है, और जो जन्मने वाला है उसको भी इस 4 प्रकार की ईंधन रक्षा करता है, आहार रक्षा करता है। जन्मने वाला, इसका मतलब जो प्राणी अभी गर्भ में है उसको भी इस 4 आहार रक्षा करता है। ये 4 आहार या ईंधन क्या है? कबलीकारो आहारो ओलारिको व सुखमा व। जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन वो स्थूल हो सकता है या सूक्ष्म हो सकता है। फस्सो द्वितीय, जो स्पर्श है वो दूसरा है। मनोसंचेतना तदीय, मन में जो कुछ चेतना उत्पन्न हुआ है वो तीसरा। विज्ञानम चतुर्थम, अपना जो विज्ञान है वो 14 है। यहाँ पर कहने का मतलब है ये स्थूल आहार है, स्पर्श होते जा रहा है, मन का जो चेतना वो उत्पन्न होते जा रहा है, और विज्ञान ये जो उत्पन्न होते जा रहा है, इसी से हम चलता है, इसी से हम जीवित होता है। जो आहार खत्म हो गया, स्पर्श खत्म हो गया, मनो संचेतना खत्म हो गया और विज्ञान खत्म हो गया, तो हम फिर जीवित नहीं रहेंगे। इमे च भिक्खवे चत्तारो आहारा किम निदान किम समुदय किम जातिका किम प्रभावा। भिक्षुओं, इस 4 आहार का उत्पत्ति कहाँ से है, किससे उदय हो गया है, किससे जन्म लिया है, किसके कारण उत्पन्न हुआ है। भिक्षुएं, इस 4 आहार तृष्णा से उत्पन्न हो गया है, तृष्णा से समुदय हो गया है, तृष्णा का कारण उत्पन्न हुआ है। भिक्षुएं, ये तृष्णा कहाँ से उत्पन्न हो गया, उसका कारण क्या है, उसका उत्पत्ति किससे है, वो किससे उदय हो गया है। तन्हा वेदना निदान वेदना समुदय वेदना जातिका वेदना प्रभाव। वो तृष्णा वेदना से उत्पन्न हुआ है, वेदना से उसका उदय हो गया है, वेदना के कारण उसका आविर्भाव हुआ है, वेदना उसका कारण है। भिक्षुवे, ये वेदना का उत्पत्ति कहाँ से हो गया है, उसका कारण क्या है, उसका समुदय कैसे हुआ है, किस कारण से हुआ है। वेदना फस्स निदान फस्स समुदय फस्स जातिका पस्स प्रभाव। ये वेदना वो स्पर्श से उत्पन्न हो गया है, स्पर्श के कारण उदय हो गया है, स्पर्श ही उसका कारण है, वही उसका उदय है। भगवान यहाँ पे पटिच्च समुत्पाद के बारे में बोल रहा है, प्रद्वितीय समुत्पाद जो 12 कड़ियाँ हैं उसके बारे में बोल रहा है। भिक्खवे, उस स्पर्श का निदान क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हो गया, क्या कारण है, किससे उसका उदय हो गया है। फस्सो सलायतन निदानो सलायतन समुदयो सलायतन जातिको सलायतन पब्भवो। वो स्पर्श जो 6 आयतन है उससे उत्पन्न हुआ है, 6 आयतन ही उसका उत्पत्ति है।
छह आयतन ही उसका कारण है, वही उसका निदान है। यहाँ पे छह आयतन का मतलब जो छह इंद्रिय है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, शरीर है और मन है। ये छह इंद्रियाँ, इसको छह आयतन भी कहता है, दरवाज़ा भी कहता है। भिक्खवे, इस छह आयतन या इंद्रिय उसका उत्पत्ति कैसे होगा, उसका कारण क्या है, किस कारण से उसका समुदय हो गया, उसका कारण क्या है। सलायतनम नाम रूप निदानम नाम रूप समुदयम नाम रूप जातिकम नाम रूप प्रभवम। ये छह इंद्रिय है, नाम और रूप से उत्पन्न हो गया है, वही उसका उत्पत्ति है। नाम रूप ही उसका कारण है, नाम रूप से भी उसका उदय हुआ है। यहाँ पे नाम का मतलब अपना मन, रूप का मतलब ये जो शरीर है। भिक्खवे, ये नाम रूप का कारण क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस कारण ये नाम रूप उदय हो गया है। भिक्षुवे, ये नाम रूप विज्ञान से उत्पन्न हो गया है, विज्ञान ही उसका उदय है, विज्ञान के कारण ये नाम रूप उत्पन्न हो गया है, वही उसका स्थल है। इस विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ से हो गया है, क्या है उसका कारण, विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ है, किस कारण से इस विज्ञान उत्पन्न हुआ है। विज्ञानम संखार निदानम संखार समुदयम संखार जातिकम संखार प्रभवम। ये विज्ञान संस्कार से उत्पन्न हुआ है, संस्कार ही उसका कारण है, संस्कार से ये उदय हो गया है, उसका उद्भव संस्कार ही है। तो ये संस्कार का उत्पत्ति उदय कहाँ से हो गया है, उसका उत्पत्ति कहाँ से हो गया है। ये संस्कार अविद्या का कारण या अविद्या का कारण उत्पन्न हो गया है, उसका उदय अविद्या से होता है, वो अविद्या से जन्मा है, अविद्या ही उसका कारण है। इस प्रकार भिक्षवे, अविद्या पच्चया संखार, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संखार पच्चया विज्ञानम, संस्कार से विज्ञान का उत्पत्ति होता है, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, विज्ञान से नाम रूप का उत्पत्ति होता है, नाम रूप पच्चया सलायतनम, जो नाम और रूप से है वो छह आयतन उत्पन्न होता है, सलायतन पच्चया फस्सो, ये छह आयतन से स्पर्श उत्पन्न होता है, फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श से वेदना का उत्पत्ति होता है, वेदना पच्चया तन्हा, वेदना से तृष्णा का उत्पत्ति होता है, तन्हा पच्चया उपादानम, तृष्णा से उपादान या उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होता है, उपादान पच्चया भवो, भाव के कारण भाव बनता है, भाव पच्चया जाति, वो भाव के कारण फिर जन्म होता है, जाति पच्चया जरा मरणम शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवन्ति। उस जाति के कारण, जन्म के कारण जरा भी होता है, वार्धक्य भी होता है, मरणम भी होता है, शोक परिदेव दुख दोमनसम उपायासम ये सब होता है। एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य समुदयो होति, इस प्रकार इस दुख स्कंदों का समुदय होता है। जाति पच्चया जरा मरणन्ति इति को पनेदम वुत्थम, जाति या जन्म के कारण जरा मरणम ये सब होता है, मैंने यही बताया है। आप भी इसी प्रकार देखता है क्या, या आप इस प्रकार नहीं देखते। बंदे, जाति पच्चया जरा मरणम, जाति के कारण जरा मरण होता है, हम इस प्रकार देखता है। भाव पच्चया जाति दिखो पनेदम उत्तम, भिक्षुवे, भाव के कारण जाति होता है, यही मैं बताता हूँ, आप भी इसी प्रकार समझता है ना। जी बंदे, भाव पच्चया जाति, भाव के कारण जन्म होता है। फिर इसका बार बार रिपीटेशन होता है। उपादानवच्च भव तन्हा पच्चया उपादानम, वेदना पच्चया तन्हा, फस्स पच्चया वेदना, सलायतन पच्चया फस्स, नामरूप पच्चया सलायतनम, विज्ञान पच्चया नामरूपम, संखार पच्चया विज्ञानम, अविद्या पच्चया संखारम। इस प्रकार मैं कहता हूँ, आप लोग भी इस प्रकार देखता है क्या। जी बंदे, अविद्या पच्चया संखारम, अविद्या से संस्कार बनता है,
हम इसी प्रकार दिखता है। साधु भिक्खवे, बहुत बढ़िया भिक्षुए। इसलिए आप और मैं, हम दोनों यही कहता है, इमस्मिन् सदि इदम होदि। जब ये रहता है तो उसके कारण ये उत्पन्न होता ही है। इमसुप्पादा इदम उपज्जति। ये जब उत्पन्न होता है, ये उसके कारण ये उत्पन्न होता है। यदिदम, इस प्रकार। अविद्यापचया संखार, अविद्या इस प्रत्यय के कारण संस्कार का उत्पत्ति होता है, या अविद्या के कारण संस्कार का उत्पत्ति होता है। पचया का मतलब प्रत्यय से, उसका कारण से। अविद्यापचया संखारा, अविद्या से संस्कार का उत्पत्ति होता है। संखारपचया विज्ञानम, विज्ञानपचया नामरूपम, नामरूपपचया सलायतनम, सलायतनपचया फस्सो, फस्सपचया वेदना, वेदनापचया तन्हा, तन्हापचया उपादानम, उपादानपचया भवो, भवपचया जाति, जातिपचया जरा मरणं शोकं परिदेवं दुःखदोमनसुपायासा संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखखंदस्य समुदयो होति। इस प्रकार दुख स्कंदों का समुदय होता है। यहाँ पे भगवान ये पटिच्च समुत्पाद के बारे में बहुत डिटेल से समझा रहा है, ताकि और किसी को इस प्रकार का जो मिथ्या दर्शन है उत्पन्न ना हो, इसके लिए। अविद्याय तेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। जो अविद्या है वो पूरी तरफ नष्ट हो जाता है, ख़त्म होता है, समाप्त हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, तब संस्कार का निरोध होता है। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो। संस्कार जब निरोध होता है, विज्ञान निरोध होता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो। जब विज्ञान निरोध होता है, नाम रूप निरोध होता है। निरोध होता का मतलब पूरी तरह खत्म होता है। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो। जब नाम रूप निरोध होता है, 6 आयतन निरोध होता है, 6 इंद्रिय निरोध होता है। सलायतन निरोधा फस्स निरोधो। जब 6 इंद्रिय निरोध होता है, स्पर्श निरोध होता है। फस्स निरोधा वेदना निरोधो। जब स्पर्श निरोध होता है, वेदना निरोध होता है। वेदना निरोधा तणहा निरोधो। वेदना जब निरुद्ध होता है, तृष्णा निरोध होता है। तणहा निरोधा उपादान निरोधो। जब तृष्णा निरोध होता है तो उपादान या उसके प्रति जो चिपकाव है वो निरोध होता है। उपादान निरोधा भाव निरोधो। उपादान जब निरोध होता है, भाव निरोध होता है। भाव निरोधा जाति निरोधो। भावम निरोध होता है तब जाति निरोध होता है। जाति निरोधा जरा मरणं शोकं परिदेवं दुःख दोमनसुपायासा निरुज्यन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखगन्धस्य निरोधो होति। इस प्रकार वो पूरा दुख स्कंदों का निरोध होता है। जब जाति या जन्म निरोध होता है तो जरा मरणम निरोध होता है। मैं इसी प्रकार कहता हूँ। आप लोग भी इसको इसी प्रकार दिखता है या अन्य और प्रकार से दिखता है? बंदे जाति निरोधा जरा मरण निरोधम। जब जाति निरोध होता है, जरा मरण निरोध होता है, हम भी ऐसा दिखता है। फिर यही जो रिपीट होता है, भव निरोधा जाति निरोधा, उपादान निरोध भव निरोध, तणहा निरोधा उपादान निरोधो, वेदना निरोध तणहा निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, सलायतन निरोध फस्स निरोधो, नामरूप निरोध सलायतन निरोधो, विज्ञान निरोध नामरूप निरोधो, संखार निरोध विज्ञान निरोधो, अविद्या निरोध संखार निरोधो। अविद्या जब निरोध होता है, संस्कार निरोध होता है। मैं इसी प्रकार कहता हूँ। भिक्षुए, आप भी इसी प्रकार देखता है कि नहीं? जी बंदे, हम भी इसी प्रकार देखता है। अविद्या निरोध संखार निरोध। अविद्या निरोध होता है, संस्कार का निरोध होता है। साधु भिक्षवे, अच्छा है भिक्षु। भिक्षवे, आप और मैं यही कहता हूँ। इमस्मिन् असदि इदम न होदि। जब ये नहीं होता, इसका उत्पत्ति नहीं होता। इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। ये जब ये निरोध होता है तो इसके कारण ये भी निरोध होता है। यदिदम, इस प्रकार। अविद्या निरोधा संखार निरोधो।
अविद्या जब निरोध होता है, संस्कार का निरोध होता है। संखार निरोध विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोध नामरूप निरोधो, नामरूप निरोध सलायतन निरोधो, सलायतन निरोध फस्स निरोधो, फस्स निरोध वेदना निरोधो, वेदना निरोध तणहा निरोधो, तणहा निरोध उपादान निरोधो, उपादान निरोध भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोध जरा मरणं शोकं परिदेव दुःख दोमनसुपायासा निरुज्यन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःखकंदस्य निरोधो होती। इस प्रकार उस पूरा दुख स्कंदों का निरोध होता है। भिक्खवे, इसी प्रकार आप जानता है और देखता है। फिर आप जो भूत काल है या बीता हुआ समय है उसको देख करके ऐसा सोचेगा क्या, हम भूतकाल में रहा था क्या, हम भूतकाल में नहीं रहा था क्या, हम भूतकाल में क्या थे, हम भूतकाल में कैसे थे, भूतकाल में हम क्या होकर क्या हुआ था, ऐसा आप सोचेंगे क्या? नहीं बंदे। इसको इस प्रकार जानता है और देखता है। फिर आप भविष्य को और देख करके ये सोचेगा क्या, हम भविष्य में रहेंगे क्या, हम भविष्य में नहीं रहेंगे क्या, भविष्य में हम किस प्रकार के होंगे, भविष्य में हम कैसा होंगे, भविष्य में हम क्या होकर क्या हो जाएंगे? नहीं बंदे। इसको इसी प्रकार देखते हुए जानते हुए भिक्षुओं, आप वर्तमान के प्रति भी निश्चित नहीं रहेगा क्या? आप वर्तमान में यही सोचेगा क्या, मैं रहता है क्या, मैं रहता नहीं है क्या, मैं क्या है, मैं कैसा है, ये जो प्राणियाँ ये कहाँ से आ गया, ये प्राणियाँ ये कहाँ जाएंगे, ऐसा आप सोचेगा क्या? नहीं बंदे। क्योंकि यहाँ पे पटिच्च समुत्पाद के बारे में बिल्कुल जाना, तो इसलिए उन लोग ऐसा नहीं सोचता। क्योंकि जाति और जन्म कैसे होता है, इसके पीछे जो 12 कड़ियाँ हैं उसके बारे में समझ में आ गया। ये सब होता है तो जन्म होता है, अगर ये नहीं होता जन्म नहीं होता। जैसे अविद्या नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगा, तो विज्ञान नहीं बनेगा, नाम रूप नहीं होगा, सलायतन नहीं होगा। इसलिए सबका कारण वो जान लिया तो इस प्रकार की जो मिथ्या चिंताएँ वो कभी नहीं होगा। मेरे भीतर आत्मा है या नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक है या दोनों है, ऐसा कोई मिथ्या दर्शन उसके भीतर नहीं होगा। इस प्रकार जानते हुए देखते हुए आप इस प्रकार कहेगा क्या, हमारा जो शास्त्र है वो आदरणीय है, हमारा शास्त्र का जो आदर से हम ऐसा कहता है? नहीं बंदे। आप इस प्रकार जानता है और देखता है तो आप इस प्रकार बताएगा क्या, हमारा श्रवण ऐसा कह रहा है तो श्रवण इस प्रकार बता रहा है इसलिए हम भी इस प्रकार बता रहा है? नहीं बंदे। कि बहुत लोग आजकल यही समझता है कि दिव्य ग्रंथों में जो कुछ लिखा है हम उसको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो उसको उसी प्रकार मानना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहता। वो बोलता है पहले उसको जानो, जानने के बाद समझो। मैं बोला इसलिए विश्वास नहीं करना, ऐसा करके कह रहा है। अंधविश्वास से यहाँ पे नहीं मान रहा है, अनुभव से जान रहा है। मानना और जानना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई दूसरा विशिष्ट ग्रंथों में कुछ कहा तो हमने माना, ये भगवान नहीं बोलता। पहले जानो उसके बाद मानो। इस प्रकार आप स्वयं अनुभव से जाना है, देखा है। फिर आप दूसरा कोई गुरु के पास जाकर के अपने आप को समर्पित करेगा क्या? नहीं बंदे। भिक्षुओं, आप इस प्रकार जानता है और देखता है, इसके कारण जो भी श्रमण ब्राह्मण है वो बहुत कोलाहल के साथ जो कुछ अंधविश्वास का जो रिचुअल्स करता है वो सही है ऐसा आप मानता है क्या? नहीं बंदे। आप अपनी खुद अनुभव से जाना हुआ, देखा हुआ, खुद आपने अंदर साक्षात्कार किया, उसी के बारे में बोल रहा ना? जी बंदे। यहाँ पे ध्यान करके उस सच्चाई का साक्षात्कार किया है, उसका देखा है, इसके बारे में बोल रहा है। सिर्फ विश्वास नहीं है, वो ध्यान करके अपने आप साक्षात्कार किया है, उसके बाद यकीन करने के लिए भगवान बोल रहा है।
या और कोई कहता है इस पर कभी विश्वास नहीं करना। कोई ग्रंथों में कहा गया है, कोई व्यक्ति ने कहा गया है, ऐसा विश्वास नहीं करना। ध्यान करके भीतर अपने अनुभव पहले कर लो, उसके बाद विश्वास कर लो। बहुत बढ़िया भिक्षुवे, इसी जीवन में फल देने वाला इस धर्म में मैं आप लोगों को निर्देश दिया था। ये धर्म तुरंत फल देने वाला है। ये धर्म दर्शनीय है। कदम कदम उस धर्म के करीब जाने वाला है जो अपने अनुभव से जानने योग्य है। भिक्षुवे, ये जो धर्म है स्वयं दर्शन योग्य है, तुरंत फल देने वाला है। आओ और देखो ऐसा कहने वाला है, खुद स्वयं जानने योग्य है। ये बताने के कारण यही था भिक्षुवे, ये तीन चीज़ें जब जुड़ता है तब गर्भ का उत्पत्ति होता है। एक माता और पिता एक साथ होता है, लेकिन माता ऋतुकाल में नहीं है, और जो गंधर्व है, जो आने वाला जीव है, वो तैयार नहीं है, तो गर्भ का स्थापना नहीं होगा, गर्भ नहीं रहेगा। यहाँ पे भी किस कारण से किस कार्य होता है, कारणों से कार्य का उत्पत्ति होता है, ऐसा बताने के लिए एक और उदाहरण भगवान देता है। जैसे एक पुरुष है, स्त्री है, दोनों साथ साथ रहता है, लेकिन वो स्त्री ऋतु के समय में नहीं है, और जो आने वाला जीव है, जो स्पिरिट है, उसमें जो प्रवेश करने वाला, वो गंधर्व, उसको गंधर्व ऐसा कहता है, वो भी उपलब्ध नहीं है, तो गर्भ का धारण नहीं करेगा। एक माता पिता साथ में रहता है या शारीरिक बंध करता है। माता ऋतुकाल में है, लेकिन जो गंधर्व है, जो आने वाला जो जीव है, वो तैयार नहीं है, तब उस गर्भ का उत्पत्ति नहीं होगा। लेकिन ये तीनों चीज़ का मिलन होता है तब गर्भ होता है। जैसे माता और पिता साथ में है, माता ऋतुकाल में है, गंधर्व या आने वाला स्पिरिट भी तैयार है, तो उस गर्भ का उत्पत्ति होता है। तो वो माता उस गर्भ को अपने गर्भ में 9 या 10 महीनों तक उसको पोषण देता है, खुद कष्ट में डाल करके उसको पोषण देता है, वो बहुत भार को उड़ाता है। फिर 9 या 10 महीने के बाद उस माँ ने बहुत कष्ट से उस बच्चे को जन्म देता है, उस भार को बाहर निकालता है। जब वो शिशु जन्मता है, माता ने अपनी रक्त से उसका पोषण कर लेता है। जो आर्यों के विनय में माता का जो दूध है उसको रक्त ही बोलता है। ये बहुत ध्यान देने वाला जो बात है कि आयुर्वेद में भी हम देखते हैं रक्त से ही दूध का उत्पन्न होता है। फिर वो शिशु, वो लड़का बढ़ जाता है, उसका इंद्रिय परिपाक होता है। फिर वो लड़का तरह तरह का खेल खेलता है, वो रथ बना करके खेलता है, चक्र बना करके खेलता है, धनुष बना करके खेलता है, वो कूदता है, ऐसा बहुत तरह का जो खेल है वो खेलता है। फिर वो लड़का बढ़ जाता है, फिर उसका इंद्रिय और पक जाता है। फिर वो लड़का जो 5 इंद्रिय सुख है उसको आस्वादन करने लगता है। चक्षु से जो रूप दिखता है वो इष्ट है, आग्रह करने वाला है, पसंद है, अनुकूल है, सुख देने वाला है, काम को बढ़ाने वाला है, प्रिय लगता है। उसी प्रकार जो कान से जो शब्द सुनता है वो भी पसंद है, इष्ट है, प्रिय है। ऐसे ही जो नाक से जो गंध सुनता है, जीभ से जो रस चखता है, शरीर से जो स्पर्श भी का अनुभव करता है, वो इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखदायक है, कामोत्तेजना देने वाला है। जब उस लड़का अपनी चक्षु से कोई रूप देखता है, वो अच्छा होता है तो उसके प्रति जो आसक्ति होता है, अच्छा नहीं है तो उनको पसंद नहीं करता। शरीर के प्रति मन में बिना जागृता के उन लोग रहता है, उन लोग का सदी है वो प्रतिष्ठित नहीं है, चित्त भी उन लोग का प्रतिष्ठित नहीं है। इसका मतलब शरीर और चित्त के प्रति उसका कोई पकड़ नहीं है, उसको उसमें वश में नहीं किया। इसके कारण वो व्यक्ति चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति दोनों के बारे में नहीं जानता। उसके कारण वो पापक अकुशल धर्म परिपूर्ण तरफ से नहीं खत्म होता।
क्योंकि दो प्रकार की विमुक्ति है, पඤ्ञा विमुक्ति और छेदो विमुक्ति। पඤ्ञा विमुक्ति का मतलब अनिच्छय है, दुख है, अनंत है, ऐसा करके हमने सोच करके जो मुक्ति पाता है उसको पඤ्ञा विमुक्ति कहता है। और मन को शांत करके जो विमुक्ति पाता है उसको छेदो विमुक्ति कहता है। ये दोनों विमुक्ति जब नहीं मिलता तो इस अकुशल धर्म को वो ख़त्म नहीं कर पाता। जो पांच इंद्रियों में जो सुख है, अच्छा है, जो कुछ आता है उसको वो ख़त्म नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार पसंद और नापसंद के कारण वो जो कुछ वेदना का अनुभव करता है, वो सुख हो सकता है, दुख हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, उस वेदना को वो अभिनंदन करता है, उसको स्वागत करता है और उसके साथ चिपकता है। उस प्रकार उस वेदना को अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है, उससे चिपकता है, तो उसके कारण उसका आस्वादन होता है, नंदी होता है। जब वो वेदना का आस्वादन करता है, नंदी करता है, तो उपादान होता है। इसका मतलब उसके प्रति चिपकाव होता है। उस उपादान या चिपकाव के कारण भाव होता है, भाव के कारण जाति होता है, जाति के कारण जरा मरणम शोकम परिदेवम दुखम दौर्मनसम प्रयासम, ये सब कुछ होता है। इस प्रकार इस दुख खंड का समुदय होता है। फिर पहले जैसा बताया उसी प्रकार अपने कान से एक शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जीभ से कोई रस चखता है, या शरीर से कुछ स्पर्श भी होता है, या मन में कुछ धर्म उत्पन्न होता है। अगर वो अच्छा लगता है उसके प्रति वो राग जगाता है, अगर बुरे लगता है तो उसके प्रति वो द्वेष जगाता है। तो इसके कारण अपने शरीर पर उसका सदी प्रतिष्ठित नहीं होता, मन को उसने अपने वश में नहीं किया। उसके कारण वो छेदो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति के बारे में दोनों नहीं जानता। अगर ये दोनों होता उस अकुशल पाप कर्म परिपूर्ण तरह से खत्म हो जाता। इसी प्रकार आसक्ति और विद्वेष से वो जो कुछ वेदना का अनुभव करता है, सुख हो सकता है, दुखद हो सकता है, असुखद अदुखद भी हो सकता है, उन लोग उस वेदना का अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है, उससे आसक्त हो जाता है। उस अभिनंदन के कारण, उस आस्वादन के कारण उसको उसके प्रति आस्वादन या नंदी होता है। उस वेदना में आस्वादन के कारण उपादान या चिपकाव हो जाता है। उस उपादान के कारण भाव होता है, भाव के कारण जाति होता है, जाति के कारण जरा मरणम शोकम परिदेवम दुख दोमन सुभायासम, ये सब कुछ होता है। इसी प्रकार दुख स्कंदों का समुदय होता है। लेकिन भिक्षुए, इस लोक में एक अरहंत सम्मा संबुद्ध उत्पन्न हो गया ऐसा समझो। वो विद्या और आचरण में संपन्न है, सही रास्ते में गया है, सब लोगों को जानता है, जो सीखना चाहता है उसको अच्छी तरह से सिखाता है, शास्त्र और मनुष्य को धर्म सिखाता है, ऐसा बुद्ध या भगवान उत्पन्न हो गया है। वो अपने भीतर स्वयं दर्शन से इस लोक को जाना है, इस लोक के देव को, मार को, ब्रह्मा को, श्रमण ब्राह्मणन को, देव और मनुष्य को सब कुछ सही तरह से जानता है और दूसरों को बताता है। और ऐसा धर्म देता है जो आदि में कल्याण करता है, मध्य में कल्याण करता है, अंत में कल्याण करता है। वो सही अर्थ और विवरण के साथ वो समझाता है। केवल परिशुद्ध है, केवल परिपूर्ण है, ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित करता है। अभी कैसे एक व्यक्ति मुक्ति के रास्ते में चलना है ये भगवान बता रहा है। इसको थोड़ा ध्यान से सुने तो हम भी इस प्रकार काम करके मुक्त हो सकता है। तब एक गृहस्थ इस धर्म को सुनता है, या गृहस्थ का पुत्र इस धर्म को सुनता है, या कोई अच्छा कुल में जन्मा है उस व्यक्ति इस धर्म के बारे में सुनता है। उस धर्म को सुनने के बाद तथागत में श्रद्धा उत्पन्न होता है। फिर उन लोग सोचता है गृहस्थ जीवन बहुत बाधा वाला है, बहुत कलंक वाला है, लेकिन जो संन्यास जीवन है वो खुला है। जो गृहस्थ जीवन में जीता है वो शंख की तरफ परिशुद्ध आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मैं क्यों अपना बाल और दाढ़ी काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाऊं? फिर कुछ समय के बाद वो बहुत ज़्यादा या कम
धन को त्याग करके, बड़ा या छोटा परिवार को छोड़ करके उन लोग अपने बाल को काटता है, दाढ़ी मूछ को काटता है, काषाय वस्त्र धारण करके फिर गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। वो प्रवज्ञा लेकर के सन्यासी बनने के बाद भिक्षुओं की जो कुछ शिक्षा है या उसका जो कुछ आजीविका है उसको अपनाता है। वो प्राणियों को हिंसा करना छोड़ देता है, शास्त्र और दंड को छोड़ देता है। वो बहुत दयालु होता है, सब प्राणियों को दया करके वो जीने लगता है। इसका मतलब कोई प्राणियों को नहीं मारता। उन लोग चोरी छोड़ता है, जो कुछ उन लोग को देता है वही देता है, जो कुछ देता है वही वो चाहता है। वो चोरी ना करके अपने आप को शुद्ध बनाकर रख देता है। वो अब्रह्मचर्य का या व्यभिचार का काम नहीं करता, वो ब्रह्मचारी है। वो मैथुन धर्म को छोड़ देता है, उससे विरत रहता है। ऐसा गंदा काम उन लोग कभी नहीं करता। इसको भगवान गाम धम्मा ऐसा कहता है। इसका मतलब बहुत ग्रामीण धर्म, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोग का काम ऐसा कहता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच्चाई बोलता है, सच्चाई के साथ अपने आप को जुड़ जाता है। वो सत्यवादी है और विश्वास योग्य है। उन लोग अपनी वाणी से लोगों को ठगता नहीं है। उन लोग चुगली के बात नहीं करता। यहाँ पे जो कुछ सुना है वो दूसरी जगह में नहीं बोलता और लोगों को प्यार नहीं तोड़ता। लेकिन जो लोग अलग अलग रहता है उसको एकत्व करने के लिए वो कोशिश करता है। एकत्व को वो प्रेम करता है, उसमें वो पसंद करता है। वो जो भी बात बोलता है वो एकत्व के लिए है, भिन्नता के लिए नहीं। वो कटुवचन बोलना छोड़ देता है। वो बहुत सुंदर शब्दों में, कर्णानंदकर शब्दों में, प्यार से हृदय में जाने वाला जो बात है, बहुत मर्यादापूर्ण, लोगों को जो पसंद होता है, उन लोगों को जो इष्ट होता है, ऐसा ही बात वो बोलता है। वो मिथ्या भाषण नहीं करता। उसका जो भी बात है समय पर होता है, सत्य होता है, अर्थवत्व वाला होता है, धर्म विनय के अनुसार ही होता है। वो सही समय पर बोलता है, कीमती बात, सही बात, दूसरों के लिए जो काम की बात है वो बहुत कम शब्दों से वो बताता है। वो पौधे और बीज का नष्ट करना छोड़ देता है। वो सिर्फ प्राणियों के नहीं, पौधों को भी नहीं मारता और जो फल का जो बीज है उसको भी नहीं मारता। उन लोग दिन में एक ही बार खाता है, रात को भोजन नहीं लेता और असमय पर वो भोजन नहीं लेता। वो नृत्य, गाना, वादिदम, विसुग दर्शनम, इस सब को अलग रहता है। विसुग दर्शन का मतलब जो भी शो होता है उसको नहीं देखता। फिर उन लोग माला, सुगंध, विलेपन और धारण, मंडन, विभूषण, ये सब अवॉइड करता है। बड़ा ऊंचा आरामदायक शैया वो अवॉइड करता है। स्वर्ण या धन इकट्ठा करना वो अवॉइड करता है। बिना पका हुआ जो धान्य है अवॉइड करता है। कच्चा मांस है अवॉइड करता है। लड़की और स्त्रियों को वो अवॉइड करता है। जो दास है, दासी है, उसको अवॉइड करता है। जो बकरे है, भेड़ है, अवॉइड करता है। मुर्गे या सुअर, हाथी, गाय, अश्व, सबको परिवर्जन करता है, उसको अवॉइड करता है। खेती और दूसरा जगह भी वो खरीदता नहीं है। वो दूध का काम नहीं करता। किसी का जो संदेश है किसी पर पहुंच जाता है, ऐसा काम नहीं करता। वो क्रय विक्रय का काम नहीं करता। इसका मतलब कुछ चीज़ ले करके फिर उसको ऊंची दाम में बेचना, बिजनेस, ऐसा काम वो नहीं करता। जो माप में वो कमी नहीं करता। तोलने के लिए जो कुछ चीज़ है उसी में लोग बहुत कुछ काम करके उसको ठीक नहीं है ऐसा करता है, लेकिन ऐसा काम वो बिल्कुल नहीं करता। वो रिश्वत नहीं लेता, गलत काम नहीं करता, दूसरों को वंचना नहीं करता, डुप्लीकेट चीज़ों को नहीं देता। वो अंग विच्छेदन या वध, किसी को उठा करके लेके जाना या चोरी करना या लूटना, ऐसा काम वो नहीं करता। शरीर के लिए चीवर से उन लोग तृप्त है और भिक्षान्न खा करके वो पेट को भी तृप्ति करता है।
जहाँ पे भी वो जाता है दो ही चीज़ वो लेता है। उन लोग पक्षियों की तरफ है, जहाँ पे भी उन लोग उड़ता है उन लोग का बार ये दो ही पंख होता है। इसी प्रकार एक भिक्षु अपनी शरीर के लिए चीवर से तृप्त होता है और पेट के लिए बिठाने से तृप्त होता है। वो जहाँ पे भी जाता है ये दो ही चीज़ उन लोग लेता है, इसके अलावा और कुछ नई चीज़ लेता नहीं है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है। सो इमिना अरियेन शीलखंदेन समन्यागदो अज्जतम अनवज्ज सुखम पडिसंवेदेदि। जब उन लोग के पास ये पूरा आर्य का जो शील स्कंध है उन लोग के पास जब होता है तो अपने भीतर एक कलंक रहित सुख का अनुभव वो करता है। इसका मतलब हम जो कोई गलत काम नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, प्राणियों की हिंसा नहीं करता, ये सब करने के टाइम में उसका जो शील है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो फिर अपने भीतर एक अनवज्ज सुखम, इसका मतलब कोई उसमें कलंक नहीं है, इंद्रिय से संबंधित नहीं है, ऐसा सुख का वो अनुभव करता है। ये सुख का अनुभव करना आगे वाला जो ध्यान के लिए बहुत अनिवार्य है। सो चक्षुणा रूपम दिस्वा न निमित्तगाही होदी नानु व्यंजनगाही। जब चक्षु से कोई रूप देखता है उसका जो रूप को वो ग्रहण नहीं करता, उसका डिटेल्स के बारे में वो नहीं सोचता, क्योंकि अगर मान लो उस चक्षु इंद्रिय को हमने संवर नहीं किया तो उसी के कारण अविद्या या उसके प्रति जो आसक्ति है, दौर्मनस्य है और भी तरह तरह का जो पापक अकुशल धर्म है अपने भीतर आ जाएगा। इसलिए वो चक्षु इंद्रियों को रक्षा करता है, उसको संवर करता है, फिर नियंत्रण करके वो जीता है। फिर अगला जो चीज़ है इंद्रिय संवर के बारे में बोल रहा है। जो कुछ हम देखता है, सुनता है, छकता है, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसका डिटेल के बारे में हमको ग्रहण नहीं करना, बस देखने में देखना ही रह जाए, उसके आगे काम नहीं हो जाए, इसके बारे में यही कह रहा है। और भी बाकी इंद्रियों में ऐसा ही करना है। जब स्रोत से शब्द सुनने के समय, जो नाक से गंध सुनने के समय, जो जीवा से रस का जो छकने के समय, शरीर से स्पर्श करने के टाइम में मन में धर्म का उत्पत्ति होता है, तो जो कुछ हुआ उसके बारे में वो सोचता नहीं है, उसका डिटेल्स के बारे में वो ग्रहण नहीं करता। क्योंकि अगर मान लो हम मन को संवर नहीं किया, उसका नियंत्रण नहीं किया, तो अविद्या दोमनस वो आ जाता है। अविद्या का मतलब उस किसी के प्रति आसक्ति है उस वो आ जाता है, और जो कुछ अकुशल पाप धर्म है अपने भीतर आ जाता है। इसके कारण वो मन को नियंत्रण करता है, मन का संवर वो प्रैक्टिस करता है, उसके कारण उसका नियंत्रण वो पाता है। इसी प्रकार सारे इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए, संवर करना चाहिए। तो ये भी एक साधना का अभिन्न अंग है। कोई साधक ऐसा देखता है, वो ध्यान करता है 1-2 घंटे, बाकी समय में मोबाइल में, टीवी में पिक्चर देख करके या म्यूज़िक सुन करके अपने आप को संतुष्ट रख देता है, तो वो इंद्रिय संवर का अभ्यास नहीं करता है। सो इमिना अरियेन इंद्रिय संवरेण समन्यागदो अज्जतम अभ्यासेक सुखम पडिसंवेदेति। इसी प्रकार उस व्यक्ति जब इंद्रिय संवर का अभ्यास करता है तो उसके इस अभ्यास के कारण अपने भीतर एक सुख का अनुभव कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर सुख चाहता है, वो शील का भी पालन करना है और इंद्रिय संवर का भी काम करना है, इंद्रियों का नियंत्रण भी करना है, तब वो सुख अनुभव करेगा। फिर वो संबजान उसका अभ्यास करता है, इसका मतलब हमेशा वो ध्यान करता है। सो अभिकंदे पडिकंदे संबजानकारी होदी, आगे चलता है, पीछे चलता है, वो संप्रज्ञान रखता है। आलोकितो विलोकिते संबजानकारी होदी, सीधा देखता है और वश में देखता है, संबजानकारी होदी। समिन्यते पसारते संबजानकारी होदी, पैर पसारता है और साथ लेता है तो संबजानकारी होदी। संघाड़ी पत्ता चीवर धारणे संबजानकारी होदी, वो बाहर का जो कपड़ा है और अंदर का जो कपड़ा है वो पहनने के टाइम में संबजानकारी होदी। असिदे पीते खाईदे साईदे संबजानकारी होदी, जब खाता है, पीता है, चबाता है, रस का अनुभव करता है, उस समय संबजानकारी होदी। उच्चार पश्चावगम में संबजानकारी होदी, टॉयलेट और लैट्रिन जाने के टाइम में भी वो संबजानकारी होदी।
गदे ठिते निसिन्ने सुत्ते जागृते भासिते तुन्ही भावे संबचानकारी होदी। जब वो खड़ा होता है, चलता होता है, बैठता है, लेटता है, सोता है, जागरण करता है, भाषण करता है और मौन रहता है तो संपचानकारी होती। ये पचानादि का अर्थ क्या है? प्रज्ञापूर्वक जाना, यही ये पचानादि का अर्थ। क्या है प्रज्ञा? ये दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण का मार्ग है। इसी को सही प्रकार से जानना, इसको पजानादि कहता है। संपजानादि का मतलब सम्यक प्रकार से उस सत्य को जानते रहना। जब उन लोग इसी प्रकार शील का अभ्यास करता है, इंद्रिय संवर का अभ्यास करता है, इस प्रकार का आर्यों का सदी है और संपजन्य है, फिर एक अकेला जगह ढूंढता है। वो कोई वन हो सकता है, कोई वृक्ष का मूल हो सकता है, एक पर्वत हो सकता है, छोटा सा एक पहाड़ हो सकता है, एक गुफा हो सकता है, या कोई श्मशान हो सकता है, वन हो सकता है या खुला जगह हो सकता है। वहाँ पे कुछ सूखा ग्रास वो बिछाता है। बिठाने खाने के बाद उन लोग उस आसन पर बैठ जाता है, शरीर को सीधा रखता है। फिर परिमुखम सतिम उपट्ठवित्वा, फिर अपनी जो चेहरे के सामने या अराउंड द फेस अपनी जो श्रद्धा है वहाँ पे रख देता है, सदी रख देता है। सो अभिज्जम लोगे पहाय, तो लोग में जो भी अभिज्य है या आसक्ति है उसको छोड़ करके विगदाभिज्येन चेतसा विहरति, बिना आसक्ति का चित्त से विहार करता है, चित्त को अभिज्ञा से परिशोधन करता है, शोधन करता है। यहाँ पे हम एक चीज़ देखना है, सबसे पहले शील का अभ्यास किया, फिर इंद्रिय संवर का अभ्यास किया, फिर उसके बाद सदी बढ़ा दिया, फिर संपजन्य का काम कर दिया। इसका मतलब वॉकिंग मेडिटेशन किया। ये सब करने के बाद ही सिटिंग मेडिटेशन कर लेता है। तो जो कुछ इस लोग में हो जाता है वो मेरा है ऐसा करके वो ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए बोलता है अभिज्ञा लोगे पहाया, इस लोग में जो अभिज्ञा या ग्रहण करता है उसको छोड़ करके वो विहार करता है। वो व्यापाद या द्वेष को छोड़ करके अव्यापन्न चित्तो, बिना द्वेष का चित्त से ध्यान करता है। प्राणियों के प्रति अनुकंपा करके उन लोग विहार करता है। उस प्रकार उस व्यापाद दोष से चित्त को मुक्त कर लेता है। वो थीन मित्त या शरीर और मन को आलस्य है उसको छोड़ करके बिना थीन मित्त से विहार करता है। आलोक संज्ञी, जो प्रकाश का संज्ञा में उत्पन्न करके सतो संभजानो थीन मित्था चित्तम परिशोधिति, इस प्रकार सदी संभजान से अपने चित्त को ये थीन मित्त से मुक्त कर लेता है। उद्दच्च कुक्कुच्चम पहाय, और जो उद्दच्च कुक्कुच्च है, जो भी उसको मन में जो उपद्रव होता है उस उपद्रव को शांत करके वो ध्यान करने के लिए कोशिश करता है। अपने मन को शांत करके उस उद्दच्च कुक्कुच्च से अपने मन को शोधन कर लेता है। फिर अपनी मन से जो विचिकित्सा निकाल करके, संशय निकाल करके, धर्म को अपने भीतर बढ़ा करके, कुशल धर्म को बढ़ा करके अपने मन को इस संशय से विरत रख देता है। सो इमे पंचा निवरणे पहाय चेतसो उपक्लेशे पඤ्ञाय दुर्बलीकरणे, तो वो भिक्षु इस पंच निवरण को खत्म करके चित्त का जो कुछ उपक्लेश है, कलंक है, वो प्रज्ञा से उसको दुर्बल करता है। फिर बिना काम के, बिना अकुशल धर्म की पहले ज्ञान में वो पहुंचता है। वहाँ पे वितर्क विचार है, पीति है, सुख है, चित्त की एकाग्रता है। फिर यहाँ पे फिर ध्यान के बारे में भगवान बोल रहा है। जो जाना सीखना चाहता है तो धम्म सुखा एशिया करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएगा तो आपको इसके इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर वितर्क विचार को शांत करके दूसरा ध्यान में पहुँचता है। फिर तीसरा ध्यान 14 ध्यान में पहुँचता है। ये 14 ध्यान करने के बाद जब अपनी आंख से कोई रूप दिखता है, अगर वो रूप अच्छा है उसको वो चाहता नहीं है, रूप अगर मान लो अच्छा नहीं है उसको द्वेष नहीं करता, वो अप्रमाण चित्त से अपनी शरीर में सदी प्रतिष्ठित करता है।
या जागृता प्रतिष्ठित करता है। तंच चेतो विमुक्तिं पञ्ञा विमुक्तिं यथाबोधं पजानाति यत्थस्स ते पापक अकुशल धम्मा अपरिशेष निरुज्यन्ति। क्योंकि वो चेतो विमुक्ति और पञ्ञा विमुक्ति के बारे में यथापूर्वक जानता है तो उसके कारण उस पाप का अकुशल धर्म परिपूर्ण तरह से खत्म हो जाता है। वो जो कुछ वेदना अनुभव करता है, सुखद हो सकता है, दुखद हो सकता है, अदुखद असुखद भी हो सकता है, उस वेदना को स्वीकार नहीं करता, ढकेलता नहीं है। उस तरह की वेदना को वो स्वागत नहीं करता, अभिनंदन नहीं करता, उससे आसक्त नहीं होता। जब उस प्रकार की वेदना को अभिनंदन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, आसक्त नहीं होता, उसकी जो नंदी है उसके प्रति जो आसक्ति है वो ख़त्म होता है, उस वेदना के प्रति जो आसक्ति है ख़त्म होता है। अभी बहुत ध्यान से सुनना है। तस्स नंदी निरोध उपादान निरोधो, उसका जो नंदी है या आस्वादन है, उस वेदना का जो आस्वादन है वो जब निरोध होता है तो उपादान निरोध होता है, उसके प्रति जो चिपकाव है वो निरोध होता है। उपादान निरोधा भाव निरोधो, उस उपादान का जब निरोध होता है भाव का निरोध होता है। भाव निरोधा जाति निरोधो, जब भाव निरोध होता है जन्म निरोध होता है। जाति निरोधा जरा मरणम शोक परिदेव दुख दोमन सुभायासा निरुज्जन्ति, जब वो जन्म निरोध होता है उसके कारण जो कुछ जरा मरणम शोक परिदेव दुख दोर्मनस उपायास सब कुछ निरुद्ध होता है। एवमेतस्स केवलस्य दुख गंधस्य निरोधो होति, इस प्रकार उस पूर्ण दुख स्कंदों का निरोध होता है। इसी प्रकार बाकी जो कर्ण के बारे में, बाकी इंद्रियों के बारे में बोल रहा है, मैं रिपीट नहीं करता। इसी प्रकार कान में जब शब्द सुनता है, नाक में कोई गंध सूंघता है, जीभ से कोई रस का अनुभव करता है, शरीर से कोई स्पर्श करता है, मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है, अगर वो अच्छा है उसके प्रति वो आसक्त नहीं होता, बुरा है तो उसके प्रति वो द्वेष नहीं करता, वो अपने शरीर में सदी प्रतिष्ठित करते रहता है और अप्रमाण चित्त से विहार करता है। अप्रमाण चित्त का मतलब है जिस चित्त में मेत्ता है, मैत्री है, तो उसमें कोई विरोध नहीं होता, तृष्णा नहीं होता, उस चित्त के बारे में बोल रहा है। उस प्रकार उस व्यक्ति छेदो विमुक्ति और पञ्ञा विमुक्ति के बारे में यथापूर्वक स्वयं अनुभव से जानता है तो उसके मन में जो कुछ पापक अकुशल धर्म है वो परिपूर्ण तरह से खत्म हो जाता है। इस प्रकार उसके प्रति जो आस्वादन है, उसके प्रति जो द्वेष है वो छोड़ करके वो जो कुछ वेदना का अनुभव करता है, सुख वेदना, दुख वेदना, असुख अदुख वेदना, तो उस वेदना को उन लोग अभिनंदन नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उससे आसक्त नहीं होता। उस प्रकार उस वेदना का अभिनंदन नहीं करता, आस्वादन नहीं करता, उसका स्वीकार नहीं करता, तो वेदना का जो आस्वादन है वो खत्म होता है, नंदी खत्म होता है। उस प्रकार उसका आस्वादन निरोध होता है, नंदी निरोध, उपादान निरोधो, उसके प्रति जो चिपकाव है वो निरोध होता है। उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोध जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरणम शोक परिदेव दुख दोमन सुभायासा निरुज्जन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुख गंधस्य निरोधो होति। भिक्षुओं, इस प्रकार आप इस संक्षिप्त में बताया हुआ तन्हा क्षय का जो उपदेश है उसको आप याद करके रखना है। लेकिन इस मछुआरे के पुत्र जो साधी है वो तृष्णा का महाजाल में फंसा हुआ है, वो तृष्णा से घिरा हुआ है। भगवान इस प्रकार बताया था। तो जो कुछ भिक्षु ये सुना था वो भगवान के वचन को अनुमोदन किया और तृप्त हो गया। महातन्हा संख्य सूत्रम निथित। तब इस सूत्र में किस प्रकार एक व्यक्ति मुक्ति के रास्ते में चलना है उस सारे विषय के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया है। जो भी मुक्ति के रास्ते में जाना है उस व्यक्ति को इस सूत्र को बार बार सुनना चाहिए, सुनकर के प्रेरणा लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले,
हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो। इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।